हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं 10th क्लास का जो आपका सीबीएसई की तरफ से जो सिलेबस दिया गया है वो क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट अभी 10th क्लास में हैं तो उनके लिए ये सिलेबस है जिनका एग्ज़ाम्स 2021 में होने वाला है, यानी 2021 में होने वाला है। तो वो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या सिलेबस आपको प्रोवाइड किया है और उसी के अकॉर्डिंग हम भी इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके आप देख सकते हैं। 10th का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। दोस्तों, एक अच्छे स्टूडेंट का काम है कि सबसे पहले सिलेबस को देखना, सिलेबस को समझना, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करना, तब वो एक अच्छा स्टडी माना जाता है। यदि आप सिलेबस को नहीं समझते हो और स्टडी करना शुरू कर देते हो तो वो एक अच्छा स्टडी नहीं माना जाता है और आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हो। तो आज हम यही सिलेबस को आपको बताने वाले हैं कि कैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना चाहिए। आज हम आपको साइंस के सिलेबस बताएंगे कि साइंस में किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं, है ना। सीबीएसई जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स आपको रिकमेंड किए हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, हम 8, 9, 10, 11, 12 की वीडियो अपलोड कर रहे हैं साइंस और मैथ्स। अगर आप देखना चाहते हैं तो साइंस और मैथ्स की वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे इसी चैनल पे। यदि वो वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस भी क्लास में हो, यदि आप 10th क्लास में हो तो आप हमें बता सकते हो उस कमेंट में लिख के कि हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। यदि आप 8 क्लास में हो तो आप बता सकते हो कि हम 8 में पढ़ते हैं। यदि आप 9th में हो तो आप लिख सकते हो कमेंट में साथ में कि मैं 9th क्लास में पढ़ता हूं। या फिर आप 11th में हो, 12th में हो तो आप लिख सकते हो, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो आप लिख सकते हो। फिलहाल अभी हम यहाँ पे 10th के सिलेबस जो है उस पर बात कर रहे हैं और वो भी हम साइंस का जो सिलेबस है, आपका साइंस में क्या क्या पढ़ना है वो हम बात करने वाले हैं। मैथ्स के जो हमारे टीचर्स हैं वो आपको आएंगे और मैथ्स के सिलेबस अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइंस के सिलेबस को पहले समझिए कि साइंस में आपको क्या सब पढ़ना है। दोस्तों, यदि आप सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, और भी सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है, एसएसटी है, इंग्लिश है, तो आप सीबीएसई का जो अपना वेबसाइट है वहाँ पे जाके देख सकते हो। सीबीएसई का अपना वेबसाइट है cbsecademic.nic.in। यहाँ पे जाके आप सिलेबस को अच्छे ढंग से देख सकते हो अपने अनुसार। तो यहाँ पे हम अभी साइंस का सिलेबस देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सब पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सीबीएसई ने जो 10th क्लास का सिलेबस दिया है वो क्या है, यहाँ पे समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो पहले आप जान लीजिए। तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि देयर विल बी एन एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द इंटायर सिलेबस। कहने का मतलब है कि आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होगा वो क्या होगा, पूरा जो सिलेबस है, आपका जो इंटायर सिलेबस है उस पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये समझ गए। दूसरा जो है वो लिखा गया है कि द एनुअल एग्जामिनेशन विल बी 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स का जो वेटेज है सेल बी फॉर इंटरनल असेसमेंट। कहने का मतलब है कि आपका जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा, जो आपका बोर्ड लेगा फाइनल एग्ज़ाम, वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा आपका वो क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा जो स्कूल में होगा आपका। ये मार्क्स आपको स्कूल देता है। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है जो बोर्ड लेता है और 20 मार्क्स आपका स्कूल देता है जो इंटरनल असेसमेंट होता है। इसमें अलग अलग चीज़ आते हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है देयर विल बी पीरियोडिक असेसमेंट दैट वुड इंक्लूड, जिसमें ये सारे चीज़ आपके इंक्लूड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये, जिसमें आपका प्रैक्टिकल भी आ जाएगा, लेबोरेटरी वर्क जो होता है वो हो जाएगा, आप जो है ना पीरियोडिक टेस्ट देते हैं स्कूल में वो होगा। यानी ये सब मार्क्स मिला के आपको 20 मार्क्स स्कूल से मिलते हैं और सिर्फ 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है आपका वो बोर्ड लेता है।
ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और टोटल जोड़ दे तो कितना हो जाता है 100 मार्क्स। तो साइंस पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 मार्क्स बोर्ड लेगा और 20 मार्क्स आपका स्कूल में इंटरनल असेसमेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो 80 मार्क्स है उसका क्या सिलेबस CBSE की तरफ से दिया गया है, वही हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने कोर्स स्ट्रक्चर है, वो 10th क्लास का है। एनुअल एग्जामिनेशन का जो 80 मार्क्स का होता है, मैंने पहले भी आपको बताया 80 मार्क्स जो होगा वो बोर्ड के द्वारा होगा और 20 मार्क्स जो होगा आपका वो इंटरनल असेसमेंट होता है जो आपके स्कूल में होता है। तो यहाँ पे हम लोग 80 मार्क्स जो आपका बोर्ड होता है उसी का हम यहाँ पे सिलेबस अभी देख रहे हैं। तो साइंस के अंदर 5 यूनिट्स बनाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो फर्स्ट यूनिट ये है जिसमें हमको केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर पढ़ना है। दूसरा जो है आपका यूनिट ये है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तीसरा जो आपका यूनिट है नेचुरल फिनोमेना। चौथा जो आपका यूनिट है इफेक्ट ऑफ करेंट। और पांचवा है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये 5 यूनिट्स है साइंस के अंदर। तो अब यही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला यूनिट है जिसमें आप देखिए ये केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें आपको 25 मार्क्स पूछे जाते हैं। पीरियड्स है आपका 55 पीरियड्स में से कंप्लीट करवाना है। ये जो है आपका ये केमिस्ट्री का यूनिट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप यूनिट देख सकते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, जो क्या है बायोलॉजी का है। ये बायोलॉजी का यूनिट है जिसमें आपको 23 मार्क्स पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो पीरियड है आपका, जो टाइम पीरियड इसमें लगने वाले हैं वो 50 यानी 50, ठीक है। तीसरा यूनिट है आपका नेचुरल फिनोमेना। ये किसका है? तो ये फिजिक्स का है, जिसमें आपको 12 मार्क्स पूछे जाते हैं और 23 पीरियड में से कंप्लीट करवाना है। चौथा यूनिट है आपका इफेक्ट्स ऑफ करेंट, जिसमें 13 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे और 32 पीरियड में से कंप्लीट करवाना है। और पांचवा है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें 7 मार्क्स पूछे जाते हैं और 20 पीरियड में से कंप्लीट करवाना है। टोटल यहाँ पे आप करेंगे तो 80 मार्क्स आएंगे जो बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। और इंटरनल असेसमेंट को अगर हम जोड़ दें 20 का तो यहाँ पे 100 मार्क्स हो जाता है। यानी टोटल जो साइंस का पेपर है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें 20 मार्क्स क्या है इंटरनल असेसमेंट है जो स्कूल में होता है आपका। तो ये समझ गए। तो देखिए अब एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। दोस्तों फर्स्ट यूनिट है आपका केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ये 55 पीरियड्स में आपको क्या करना है कंप्लीट करवाना है। ये जो है आपका केमिस्ट्री का यूनिट है, जिसमें 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका पहला चैप्टर है ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। दूसरा जो आपका यूनिट है वो है आपका एसिड्स, बेस एंड साल्ट, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे, ठीक है। अगला जो यूनिट है तीसरा जो चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें आपको ये सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। और चौथा आपका चैप्टर है कार्बन्स कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड्स, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक और चैप्टर है अगला, वो है आपका ये जो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें ये सारे आपको दिए गए हैं टॉपिक्स। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। तो कुल मिला के 5 चैप्टर्स आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। अब अगला यूनिट देखते हैं। ये है अगला यूनिट, ये है आपका यूनिट 2 जो है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी ये बायोलॉजी का है। ये यूनिट किसका है? बायोलॉजी का। इसमें बायोलॉजी के चैप्टर्स दिए हैं जिसको 50 पीरियड्स में कंप्लीट करवाने हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका लाइफ प्रोसेस। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। दूसरा है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये आपका चैप्टर्स का नाम है, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसे आपको पढ़ने होंगे, कवर करने होंगे अच्छे तरीके से। अगला है आपका रिप्रोडक्शन, जिसमें ये सब टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। अगला है आपका फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें ये सब आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने। 4 चैप्टर्स बायोलॉजी के दिए गए हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी जो यूनिट 2 है उसमें, ठीक है। आगे और भी आपको चैप्टर्स मिलेंगे बायोलॉजी के। देखिए अगला, तो देखिए दोस्तों ये है आपका यूनिट 3, जिसमें आपको पढ़ना है नेचुरल फिनोमेना। तो नेचुरल फिनोमेना में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? तो इसमें फिजिक्स के चैप्टर्स होंगे और 23 पीरियड्स में आपको कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइट, जिसमें आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा जो आपका चैप्टर है इसमें वो है आपका ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड,
ठीक है, तो ये आपका दूसरा चैप्टर है। आपका जो यूनिट है आपका 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपको क्या सब पढ़ना है, तो पहला आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। दूसरा आपका जो चैप्टर है इफेक्ट्स ऑफ करंट में वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी करंट का क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स है वो, जिसमें ये सारे आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये आपके फिजिक्स के यहाँ पे 2 चैप्टर्स हो गए, और इससे पहले हम लोग फिजिक्स के क्या तो 2 चैप्टर्स को देख चुके हैं, यानी फिजिक्स के 4 चैप्टर अभी तक हम लोग देख चुके हैं। आगे देखिए, एक यहाँ पे और है जो लास्ट यूनिट है वो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आपको पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट है जो है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये जो है आपका फिजिक्स का ही एक चैप्टर है। तो यहाँ पे हम लोग 5 चैप्टर्स फिजिक्स का देख चुके हैं, ठीक है दोस्तों, और 5 चैप्टर्स हम लोग केमिस्ट्री का कंप्लीट देख चुके हैं कि क्या सब हमें पढ़ना है। यहाँ पे 2 और बच जाता है, जो है एक आपका आवर इन्वायरमेंट और दूसरा है आपका चैप्टर्स इसी नेचुरल रिसोर्सेज में, वो है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। 2 चैप्टर्स है, ये दोनों आपका बायोलॉजी में इंक्लूड हो जाता है, और इस तरीके से बायोलॉजी में आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। बायोलॉजी में आपको कितने पढ़ने हैं, 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, है ना। फिजिक्स में आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और केमिस्ट्री में भी आपको 5 चैप्टर्स दिए गए। तो इस तरीके से हम बात करते हैं तो कुल आपको टोटल है ना 16 चैप्टर्स क्या करने हैं साइंस के अंदर कंप्लीट करने हैं, जो अभी आपने यहाँ पे देखा। देखिए एक बार अगर आप फिर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये आपका केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में जैसे ये एक चैप्टर्स हो गया, एक ये चैप्टर्स हो गया, एक ये चैप्टर्स और एक ये चैप्टर्स, और एक और है आपका ये। तो कुल मिला के केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हो गए, आपको देख लिए। अगला देखिए यहाँ पे, अब बायोलॉजी की बात आती है। तो बायोलॉजी में आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर ये है, ठीक है, और ये हो गया सेकेंड, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, यानी बायोलॉजी में अभी तक हम लोग 4 चैप्टर्स देख चुके हैं यहाँ पे। अगला देखिए चैप्टर्स आपको मिलेगा बायोलॉजी का, ये आपका फिजिक्स का है, जिसमें एक चैप्टर ये और एक चैप्टर ये, यानी 2 चैप्टर्स हो गए, एक लाइट हो गया, एक ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये 2 चैप्टर्स अभी आप फिजिक्स के यहाँ पे देखे हैं। देखिए 2 चैप्टर्स के बाद अगला जो ये है फिजिक्स का एक चैप्टर है और एक ये, तो 2 और 2 4, यानी 4 चैप्टर्स आप फिजिक्स को देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो है एक चैप्टर्स और फिजिक्स का दिया गया है यूनिट 5 में ये, तो ये भी फिजिक्स का चैप्टर, यानी फिजिक्स का भी आपने 5 चैप्टर्स देख लिए। और यहाँ पे एक ये चैप्टर और एक ये चैप्टर जो दिया गया ये बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी का भी 4 देखे थे और 2 और ऐड कर देंगे तो 6 चैप्टर्स हो जाएगा बायोलॉजी का, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री का 5 है, यानी टोटल जो चैप्टर्स हैं आपको साइंस में वो 16 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, यानी 5 चैप्टर्स आपको केमिस्ट्री का पढ़ना है, 5 चैप्टर्स आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ने हैं और 6 चैप्टर्स आपको बायोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं। तो ये है दोस्तों आपका साइंस का सिलेबस। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम जो है इस पे वीडियो बनाने वाले हैं, है ना। केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का सारे वीडियो हम अपलोड करेंगे धीरे धीरे करके, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस सिलेबस को अगर आप देखना चाहते हैं तो CBSE का जो अपना वेबसाइट है उस पर आप जाके देख सकते हो। CBSE का अपना वेबसाइट है cbseacademic.nic.in, उस पर आप जाके और वहाँ पे आप प्रॉपर ढंग से सिलेबस को अच्छे से देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।